को डिटर्मिनांट पढ़ा रहे थे और डिटर्मिनांट में क्या देखे थे, सबसे पहले देखे डिटर्मिनांट का हम कैसे मान निकालते हैं, इसके बाद देखे डिटर्मिनांट का क्या क्या गुण होता है, और गुण के बाद जो हम आप लोग को बतलाए थे वह डिटर्मिनांट का यूज कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके बाद बतलाए कोई डिटर्मिनांट दिया हुआ है तो उसका कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। इसके बाद हम बतलाए हैं आपको क्या है ज्वाइंट मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं माइनर कोफैक्टर के बाद। और पिछले क्लास में जो बतलाए थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आज इसी के आगे देखना है इनवर्स मैट्रिक्स देखना है, व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो यदि एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, याद रखिए एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नहीं एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तथा A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I, याद रखिए A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I हो तो B जो है A का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। सुनिएगा गौर से, लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। यदि A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यदि A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तथा A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I, तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। नहीं एक ऐसा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, नहीं पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें लिखाए थे नहीं यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान शून्य के बराबर नहीं हो तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। तो इनवर्स मैट्रिक्स में हम क्या बतलाए हैं कि यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, सॉरी ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तथा A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I हो तो B जो है A का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए या इनवर्स मैट्रिक्स को फिर उस मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए, वह यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए या इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से गुना कीजिए, किसके बराबर आ जाता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। ये तो हुआ परिभाषा। यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि कोई मैट्रिक्स ए दे देगा तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना है इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नहीं ए इनवर्स बराबर जो हो जाता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर कितना होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है। नहीं जहां ध्यान रखना है, जहां क्या हो जाता है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर आ जाता है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर होगा तो वह सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर का इनवर्स नहीं निकलता है, नॉन सिंगुलर का निकलता है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तथा ए को बी से गुना कीजिए या बी को ए से, अगर आई के बराबर आ गया तो बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स होता है। ये तो परिभाषा हुआ, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे। अगर ये मैट्रिक्स दे देगा तो उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला को आगे हम प्रूव भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर पहले सब याद कर लीजिए फॉर्मूला को। ए इनवर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं तो देख रहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ है, हर में है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो हर में 0 आ जाएगा, जो कि एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसीलिए आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप याद कर लीजिए सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स मैट्रिक्स निकलता है, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स मैट्रिक्स निकलता है। इसको याद कर लीजिए। और फॉर्मूला हो गया
ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे क्या होगा कि अगर मैट्रिक्स ए दे देगा आपको, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, नहीं, और उसके बाद जो है अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि वो नॉन सिंगुलर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एडजॉइंट निकाल लेना है और फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो आसानी से इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा। बच्चा का खेल हो गया ये, नहीं हो गया कैसे? तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, आप आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद ए मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी निकल जाएगा और फॉर्मूला पर बैठा देंगे। फॉर्मूला कहां से आया वो आगे हम प्रूव्ड भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए 2 ऑर्डर का ही लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है यहाँ पर और जिसका अवयव है यह दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ जो है 2 है और यहाँ 1 दिया हुआ है। ये 2x2 ऑर्डर का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 है, 5 है, 2 है और 1 है। 4 को 1 से गुना कीजिए 4, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, इधर 5 दूना 10। 4 में से 10 गया तो -6 हो जाएगा। 4 में से 10 गया तो -6 हो जाएगा। अब जो है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाता है। तो कोफैक्टर निकाल के आप बना दीजिए, या एक आपको ट्रिक भी सिखाए थे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का। क्या बतलाए थे? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए इधर हम लिखते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम यह सिखाए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा तो क्या करना है, सिंपल तरीका सिखाए थे, एक ट्रिक कि यहाँ वाला अवयव को यहाँ कर लिख दीजिए और यहाँ वाला को यहाँ लिख दीजिए और दोनों जगह माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ वाला को यहाँ लिखेंगे तो कितना 1 हो जाएगा और यहाँ वाला को यहाँ लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये दोनों जगह माइनस लगा दीजिए तो -2 और यहाँ -5 हो जाएगा। पीछे सिखाए थे जॉइंट मैट्रिक्स में यह ट्रिक। ऐसे क्या है, सामान्य जो रूल होता है कि सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालिए, आपको फैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लीजिए तो वहां से एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाता है। और एक ट्रिक भी सिखाए थे आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का। ये ट्रिक कहाँ काम करता है, जब मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो हर हाल में आपको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ था, हम क्या किए, यहाँ वाला अवयव को यहाँ लिख दिया और यहाँ वाला को यहाँ लिख दिया, दोनों जगह माइनस लगा दिए, एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना था। तो अब यहाँ से इनवर्स मैट्रिक्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए हैं, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो इसका मान तो -6 आया है, -6 लिख लेंगे और इधर जो आया है एडजॉइंट कितना है, 1 है, -5 है, -2 है और 4 है। इस तरीका से क्या हुआ, यहाँ पर ये इनवर्स निकल गया। एक चीज और यहीं पर समझिए आप कि यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाले थे जो कि -6 आया, -6 आया कहने का मतलब कि ये 0 के बराबर तो नहीं आया है, नहीं, इसीलिए कैसा मैट्रिक्स होगा, अगर आपसे हम पूछेंगे कि कैसा मैट्रिक्स होगा तो यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों होगा, तो क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर रहता है तभी इनवर्स मैट्रिक्स निकलता है, नहीं अगर 0 आ जाता है इसका मान तो यहीं पर लिख देते इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, यह इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहीं पर लिख देते, आगे निकालने का जोड़ ही नहीं है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स निकलेगा। और इनवर्स निकालने के लिए फिर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स जब निकल जाएगा तो इस तरीका से फॉर्मूला पर हम बैठा देते हैं कि ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीका से इनवर्स मैट्रिक्स निकल गया। बाहर में -1/6 है, आप बाहर भी रख सकते हैं या सब में गुना कर दीजिए, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में जब किसी संख्या से गुना करते हैं तो सभी अवयव में गुना हो जाता है, नहीं हो जाता है। मैट्रिक्स में जब आप क्या करते हैं, किसी संख्या से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी अवयव में हो जाता है। तो -1/6 से सब में हम गुना भी कर सकते हैं या बाहर ही छोड़ सकते हैं, वो अपना इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रखना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया, कितने ऑर्डर का बतलाए, 2x2 ऑर्डर का। 2x2 ऑर्डर में क्या देखे यहाँ पर कि पहले डायरेक्ट हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिए, लेकिन कोफैक्टर निकाल के वैसे भी आप बना सकते हैं इसको।
ये हुआ 2/2 ऑर्डर का। क्लियर हो गया ना? नहीं, और एग्जांपल हम लेंगे जिससे क्लियर होगा। और ये क्या बतलाए कि यदि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नहीं ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पर लेते हैं। चलिए अभी तो बोर्ड खाली है तो कोफैक्टर निकाल के बतला देंगे। उस समय तो ट्रिक ले लिया था कि जॉइंट मैट्रिक्स निकालने का, लेकिन यहाँ जैसे पीछे वाला तरीका बतलाए थे वैसे बतला देते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसका अवयव यहाँ पर जो है 2 है, 1 है, 4 है और इधर मान लीजिए कि 5 दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 है, 1 है, 4 है, 5 है। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और घटे 4 बराबर 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः नॉन सिंगुलर होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर जब हो गया तो इसका क्या होगा, हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए एडजॉइंट भी निकालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अभी कोफैक्टर की सहायता से निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स की सहायता से इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। पीछे हम डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देते हैं ट्रिक से, लेकिन यहाँ कोफैक्टर निकाल के बतलाते हैं। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम का, तो इसको डिलीट कर देंगे और इसको कितना बचेगा, 5 नहीं। फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको डिलीट कर देंगे, इसको 4। इसका निकालेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम का, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होता है तो माइनस में 4 होगा। इसका निकालेंगे तो इसको डिलीट कर देंगे, इसको क्या आ जाएगा 1। दूसरा रो पहला कॉलम का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और दूसरा रो दूसरा कॉलम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या है, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स को सी मान लेते हैं। तो सी कितना है, यहाँ 5 आया है, यहाँ -4 आया है, यहाँ -1 आया है और यहाँ 5 आ गया। अब हम लोग को निकालना है यहाँ से एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर सी का ट्रांसपोज हो जाता है। सी का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यही से समझ लीजिए। इसको पहला रो को पहला कॉलम में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 -4 और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में तो -1 और 5। देखिए तो ट्रिक जो बतलाए तो वहीं पर बैठ गया ना। यहाँ बोला अवयव यहाँ हो गया, कितना हो गया था, ये 5 था ना। यहाँ पर कितना लिखे हैं हम, यहाँ तो इसको डिलीट किए थे और इसको डिलीट किए थे तो 1 आया था ना जी। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पे पहले तो इसको डिलीट किए थे, इसको डिलीट किए और इसको डिलीट किए थे तो 5 आया था, ठीक है। यहाँ पर इसको डिलीट किए थे, इसको डिलीट किए थे तो 4 तो माइनस, ठीक है। फिर इसको डिलीट किए तो 1 आ गया था, ठीक है। इसके यहाँ 2 होगा, यहाँ पर ये 2 आएगा नहीं, तो इसका अब यहाँ पर 2 होगा, ये यहाँ पर 2 होगा। अब क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला रो को हम पहला कॉलम में बदल लिए, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए यहाँ वाला अवयव क्या हुआ, यहाँ वाला अवयव यहाँ चला गया और यहाँ वाला अवयव यहाँ आ गया, दोनों जगह क्या हुआ, माइनस लग गया। जैसे सिखाए थे ट्रिक से, तो फैक्टर निकाल कर भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला बतलाए कि 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 6 आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ -1 है, यहाँ -4 है और 2 है। इस तरीका से क्या हुआ, एडजॉइंट इनवर्स मैट्रिक्स जो है निकल गया। आगे हम देखते हैं, ध्यान देना है, आगे फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां से और क्लियर हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है और उसका क्या निकालना है, उसका निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स। ध्यान देना है, तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स दे दिया है और इसका जो अवयव है, इसका अवयव कितना दे दिया है यहाँ पर, तो ये जो है 5 है, यहाँ मान लीजिए 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 दे दिया है। कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, नहीं यहाँ पर कितना दे दिया है, 2 है और यहाँ 1 है। 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 और इसको इससे 5 दूना 10। 5 में से 10 गया तो -5 बचेगा, 5 में से 10 गया तो कितना बचेगा, -5 बच जाएगा। नहीं 5 5 दूना 10 हो गया था,
ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स निकलेगा। अब ट्रिक से ही सिखा देते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। 2x2 ऑर्डर का है, लेकिन 3x3 का रहेगा तो निकालना ही पड़ेगा कोफैक्टर, ध्यान में रखना है। क्या सिखाए थे, यहाँ वाला वेव को यहाँ कर देंगे, यहाँ वाला को यहाँ कर देंगे, बच्चा वाला काम हो गया, नहीं हो गया। और दोनों जगह माइनस लगा दीजिए। जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना कितना आसान काम है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, -5 है। एडजॉइंट ऑफ ए यहां से लिख लेंगे, कितना हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 है, -6 है, -2 है और 5 है। इस तरह से इनवर्स मैट्रिक्स निकल गया। नहीं तो अगर ये कोई मैट्रिक्स दे देगा, ये मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर अगर नहीं आता है तो आगे आप उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स जब निकल जाएगा तो फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। 3x3 ऑर्डर का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। मेन तो एडजॉइंट मैट्रिक्स से निकालना, जो पीछे पढ़ाए थे एडजॉइंट मैट्रिक्स में जाकर देखिएगा 3x3 ऑर्डर का कैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, और आप बना के देखिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स भी आप लोगों से निकल जाएगा। वही होगा जो कोफैक्टर वहां पर निकालना पड़ेगा, 9 बार निकालिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन बन जाएगा। तो उसको आप जो है बना के देखिएगा। फिर जो है हम आगे आप लोग को जो है इसके आगे एक क्लास और देंगे इनवर्स मैट्रिक्स में। कुछ बतलाना है, कुछ नोट बतलाना है, तो पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा थ्योरी। उसके बाद आगे जो है फिर देखेंगे, आगे भी थ्योरी अभी बचा हुआ है इसमें। क्रैमर्स रूल पर बतलाएंगे, फिर बतलाएंगे कि मैट्रिक्स मेथड से जो है कैसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सारा चीज पढ़ना है। तो आज इतना पहले पढ़िएगा। आज सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जाके इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, 2x2 ऑर्डर का इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा। 2x2 ऑर्डर का जब हो जाएगा तो एक बार 3x3 ऑर्डर का भी इनवर्स मैट्रिक्स निकालिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो आज इतना पहले पढ़ लेना है, फिर आगे हम देखेंगे। रहने देते हैं तो आज। जी सर।